या वो स्टेन थोड़ा येलोइश टाइप। आई कंप्लीट फिट चेक पे नाउ अब कैंडल जल गई है सो वी कैन इफ के लिए, तो इसलिए मैं सो टुडे इज माय बर्थडे। या सो टुडे आई एम गोना सेलिब्रेट माई बर्थडे। आज हमें बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है। अभी अभी मैं केक बेक कर आई हूँ, उसको डेकोरेट हम साथ में करेंगे। टुडे आई एम गोना स्पॉइल माई सेल्फ लिटिल बिट, तो स्पॉइल करना थोड़ा सा बनता भी है क्योंकि आज मेरा बहुत स्पेशल डे है। केक को डेकोरेट करने के लिए ना मैंने बहुत क्यूट क्यूट सी इंस्पिरेशन लेकर रखी हुई हैं पिंटरेस्ट से। सो लेट मी शो यू, दैट इज़ द फर्स्ट इंस्पिरेशन जो मैंने ली है पिंटरेस्ट से। और इसके अलावा एक और इंस्पिरेशन है लाइक दिस, इस टाइप का केक हम जो है वो बेक करने वाले हैं, लेकिन होने वाला है वो क्रीम फ्री, क्योंकि मुझे क्रीम फ्री केक चाहिए था। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट। इसके अलावा मुझे अभी नेल्स भी करने हैं और मैंने बहुत प्यारा सा एक ड्रेस भी बनाया है अपने बर्थडे के लिए, तो वो आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और हाँ, मैंने अपने लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लिए हैं इस बर्थडे पे। हम हमेशा किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कोई बहुत अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट दे दे, तो वाई कांट वी नॉर्मलाइज गिफ्टिंग आवर सेल्फ। तो मैंने इस दफ़ा अपने लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, सो वो भी आप लोगों को आगे चल के दिखेंगे। सबसे पहले ना हम अपना बर्थडे केक डेकोरेट कर लेते हैं, लेट्स गो। मुझे ना छोटू सा केक बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। मैंने चॉकलेट गनाश भी पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। ये वाइट चॉकलेट है, उसको मेल्ट करके मैंने इसका चॉकलेट गनाश बना दिया। सो बेरीज़ हैं, अगर हमें स्ट्रॉबेरीज़ की जगह ब्लूबेरीज़ ऐड करना पड़ी। सो आई थिंक हमें बिस्किट्स भी चाहिए, पहले मैं बिस्किट्स लेके आती हूँ। तो आई हैव दीज चोकोबाइट, इन बिस्किट्स की जगह पर जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं केक बनाने में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जिस दिन कोई स्पेशल केक बेक करना हो तो ये कंडीशन होती है। ये केक ज़्यादा चॉकलेटी है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश है, क्योंकि मुझे जो है ना वो हाइटेड केक चाहिए था। पहले मैंने बनाया तो जब जो है वो 2 स्पंज रेडी हुए, फिर मैंने दोबारा से केक बेक किया। बहुत हेक्टिक हो गया केक बनाना आज। आई थिंक मुझे जो है वो इसका वॉइस ओवर करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ काम करना और साथ साथ बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर ना इसको मैं जस्ट असेंबल करने की कोशिश कर रही थी। केक एक तो बहुत सॉफ्ट बना था, तो बार बार वो टूट ही जा रहा था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको जो है वो असेंबल किया, चॉकलेट गनाश अंदर ऐड करके। यहाँ तक तो केक मेरा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, होपफुली आगे भी परफेक्ट ही बनेगा। सो आई एम गोना पोर चॉकलेट गनाश ऑन इट। यहाँ पर ना मैंने वाइट चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया था, इसीलिए इसका जो है ना वो स्टेन थोड़ा येलोइश टाइप का है। एक लेयर के बाद इसको हमने फ्रिज में रखना है, ताकि हमारी सेकंड लेयर अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। इसको सारा स्प्रेड करके फ्रिज में रख के आती हूँ। सो या हेयर इट इज़, मैंने खुद ही जो है वो चॉकलेट गनाश से कवर करके फ्रिज में रख दिया था। तो अब बस हमारा डेकोरेशन का पार्ट रह गया, अब लगाते हैं। सबसे पहले हम इसके फीट्स बनाते हैं क्यूट क्यूट से। जो उनसे क्लीन सी साइड है ना, उसको हम आगे रखते हैं। आई थिंक वो ही क्लीन साइड थी, यहाँ पे ये ठीक है, ये साइड सही है, परफेक्ट। एक यहाँ पर कुकी और एक ये यहाँ पर थोड़ा साइड करके अंदर। वाह, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हमें इसकी आईज़ बनानी है। आईज़ कैसे बनाएं? हम चॉकलेट चिप्स लगा दें इसके ऊपर, या फिर यही वेट इसको तोड़ छोटी छोटी सी हैं। आई थिंक आईज़ हमारी बन जाएंगी, लेकिन इसका कलर मेरे हाथ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कहीं केक पे ट्रांसफ़र ना हो जाए, एहतियात से लगानी पड़ेगी हमें। तो जो छोटी छोटी सी, आई थिंक सेम साइज़ की, एक ये और एक ये 2 ले लेते हैं। ये 2 ठीक है, बाकी सबको साइड करते हैं। सो ये हमारी आईज़ अब केक पे ट्रांसफ़र होने लगेंगी। रेड कलर, इस रेड कलर से इसकी स्माइली बना के देखते हैं। ये बेकिंग कलर है। ओके, अब इसका अपर पार्ट रह गया। या तो मैं इसके ऊपर ये जो केक के क्रम्स हैं वो सारे ऐड कर दूँ, ब्राउन कर दूँ, या फिर कोको पाउडर डस्ट कर दूँ। लेकिन कोको पाउडर मैं डस्ट नहीं करना चाह रही अभी, क्योंकि अगर कोको पाउडर डस्ट किया तो हो सकता है कि हमारी जो ये साइड्स हैं इसके ऊपर भी गिर जाए, और ये भी रिस्की लग रहा है इसके क्रम्स भी डालना। लेकिन ट्राई करते हैं क्या होता है, कहीं ख़राब ना हो जाए, डर लग रहा है, बट लेट्स ट्राई। अच्छा, बस इसकी जो कंप्लीट लुक है ना वो आपको तभी देखने को मिलेगी जब मैं इसको कट करूँगी। अभी के लिए इतना ही। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, अभी मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद हमें अपनी नेल आर्ट भी करनी है और बाकी सब काम भी करने हैं। तो अभी के लिए हम बस करते हैं। सो लेट मी शो यू माई बर्थडे ड्रेस। मेरा बर्थडे ड्रेस बहुत पिंटरेस्टी इंस्पायर्ड और क्यूट सा ड्रेस है। आई मीन इतना क्यूट है, एक तो पिंक कलर में और ऊपर से इसके जो फ्लेयर्स हैं साइड्स पे, ये बिल्कुल एक पिंटरेस्टी वाइब्स देते हैं। तो आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारे आउटफिट्स रिक्रिएशन की वीडियोस देखी हुई हैं, आउटफिट्स को डिफरेंट वेज में स्टाइल करने की वीडियोस देखी हुई हैं, लेकिन आज का ये जो आउटफिट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्यों कि मैं आप लोगों को आज अपना प्रॉपर ड्रेस वेयर करके दिखाने वाली हूँ, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, इसके साथ सबसे पहले तो हम एक क्यूट सी वाइट हेयर एक्सेसरी लेंगे और वाइट ही हम जो है वो पम्प्स पहनेंगे इसके साथ, क्योंकि इस तरीके से जो है ना वो पिंटरेस्टी सी, मॉडर्न सी, एक चिक सी जो है वो लुक आएगी हमारी पूरी आउटफिट में। सो टाडा, हेयर इज़ माई कंप्लीट फिट चेक। बेसिकली जस्ट लुक एट द फ्लेयर, मतलब इतना मज़े का फ्लेयर है कि अगर आप घूमोगे ना तो ये फ्लेयर्स आपके साथ घूमेंगे। और स्लीव्स एट द सेम टाइम बहुत कमाल की हैं, बिल्कुल फुल स्लीव्स हैं। मैंने बेसिकली खुद स्टाइल करवाया था, आप लोगों को मैं पिक्चर यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे पिंटरेस्ट से आप इंस्पिरेशन लेके जो है उसको इसी तरीके से स्टाइल करवा सकते हो। सो नाउ इट्स टाइम टू कट द केक। आप लोगों ने बेसिकली फुल लुक नहीं देखी थी उस टाइम पे केक की, सो नाउ यू कैन सी। इतना क्यूट लग रहा है ना, बहुत कमाल का केक लग रहा है। तो चलो फटाफट से कट करते हैं। बट वेट, कैंडल तो जला लो पहले।
सो नाउ अब कैंडल जल गई है, सो वी कैन ऑफिशियली ब्लो द कैंडल एंड देन वी कैन कट आवर केक। वैसे यहाँ पे टन 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 हैप्पी बर्थडे होना चाहिए था, बट इट्स ओके, हम केक कट कर लेते हैं। और अगर आपको भी चाहिए एक बाइट सो यू कैन टेक इट, ओके, इफ़ यू नेवर वांट टू टेक, मैं खा लेती हूँ। अच्छा, इसके अंदर इतने मज़े की चॉकलेट चिप्स के क्रम्स आ रहे थे ना, बहुत कमाल का केक एट द सेम टाइम टेस्ट में भी था और लुक्स में भी। तो अब इन सब चीज़ों को हटाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स माई गिफ्ट्स। मेरी एक्साइटमेंट देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मैंने कितने मज़े मज़े के गिफ्ट्स अपने लिए लिए हैं। बेसिकली अपने लिए गिफ्ट्स लेने की खुशी ही अलग होती है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने खुद बर्थडे पे अपने आप को कुछ गिफ्ट किया है। सो मैंने चेयर रख लिया और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने गिफ्ट्स को अनबॉक्स करने के लिए। सबसे पहले हम ये वाला गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। बेसिकली कोई आम सी पार्सल्स अनबॉक्सिंग नहीं है, ये मेरे गिफ्ट्स हैं भाई, मेरे गिफ्ट्स मैंने खुद को खुद गिफ्ट किए हैं। तो इसको फटाफट से खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर पहला गिफ्ट क्या है, जो कि मुझे पता है क्या है लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। सो इसके अंदर है टम्बलर। यस, इसके अंदर ये सिपर, जिसको मैं बहुत अरसे से लेने का सोच रही थी, लेकिन फाइनली फिर मैंने अपने बर्थडे पर डिसाइड किया कि मुझे ये ले लेना चाहिए। और वैसे उस टाइम पर जब मैंने ये लिया था ना, अभी कुछ टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ ही देर हुई है, आई थिंक 1 to 2 वीक्स। तो ये जो है वो 2300 का मिल गया था, लेकिन अब जो है इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई और 3000 का इधर आस पे मिल रहा है। लेकिन मैं लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जब कोई सेल वगैरह लगेगी तो आप लोग तब परचेज कर लेना। सो नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स सेकंड गिफ्ट। बेसिकली ये कुछ कलर्स हैं जो मैंने खुद के लिए लिए हैं। एक्चुअली में वो होते हैं ना मंडेलास टाइप स्केचिंग की बुक होती है जिसमें आपको कलर्स करने होते हैं टू रिलीज़ योर स्ट्रेस। तो वो जो है वो मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्केच बुक है। तो मैंने खुद को इस बर्थडे पे ये गिफ्ट किया है कि व्हेनेवर आई फील स्ट्रेस्ड तो मैं कुछ कलर्स कर सकूँ, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकूँ। सो ठीक है ना, कोई आम कलरिंग के लिए मैंने ये कलर्स नहीं परचेज़ किए ताकि मैं अपने इस ईयर को ज़्यादा अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट कर सकूँ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकूँ, इसलिए मैंने ये खरीदे। अच्छा, मेरी बर्थडे हो और मैं खुद को खुद गिफ्ट कर रही हूँ और मैंने कुछ खाने पीने का सामान खुद को गिफ्ट ना किया हो, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने नाहीद से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ये नाचोस एंड जो फ्लेवर मुझे जो है वो ट्राई करना था, वो फ्लेवर मैंने ऑर्डर कर दिया। और इसके अलावा मैंने जो है वो एक निम्को का पैकेट यहाँ से ऑर्डर कर दिया था। इसके बाद एक बड़ी कमाल की चीज़ है, वो है ये बनाना चिप्स। अच्छा, बनाना चिप्स मुझे ट्राई करने थे, बहुत टाइम से बड़ा सुना है मैंने सेलिब्रिटीज़ के मुंह से कि बनाना चिप्स जो हैं वो हेल्दी भी हैं, एट द सेम टाइम बहुत टेस्टी भी हैं। लेकिन जब मैंने खुद खाया, ट्रस्ट मी, बहुत मज़े किया। और ऊपर से एक हेल्दी स्नैक आप अपनी डाइट में ऐड करो, इससे अच्छी और चीज़ हो ही क्या सकती है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो है वो न्यूटेला की जगह ये एक चॉकलेट स्प्रेड ऑर्डर किया था और बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया और इसका टेस्ट एग्जैक्टली न्यूटेला जैसा है। मुझे ना आजकल दोबारा से बेकिंग का एक बहुत क्रेज़ हुआ है, तो मैंने जो है कुछ कुकीज़ ट्राई करनी थी, उसके अंदर चॉकलेट स्प्रेड फ्रीज़ करके डालते हैं, तो वो ट्राई करने के लिए मैंने जो है ये ऑर्डर किया था। अच्छा, ये सारे जो गिफ्ट्स हैं वो अनबॉक्स हो गए और मैस भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी। इस बार मैंने कुछ न्यू ट्राई किया खुद को खुद ही खुशी देने के लिए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। सो यू शुड ऑल्सो गिव योर सेल्फ इन योर बर्थडे। अब हम इसी क्यूट से मैसेज के साथ हम लोग को यहीं पे एंड करते हैं। अगला व्लॉग भी बहुत कमाल का होने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस ना करना। तो अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।